नमस्कार। ऐसा हुआ कि अक्सर मुझे इस सवाल ने बड़ा परेशान किया कि कुछ लोग ही क्यों सफल होते हैं। तो मैं अपने गुरु के पास गया और हमने ये बातचीत की। ये उसकी रिकॉर्डिंग है ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेट में। मैं चाहता हूं कि आप इसके नोट्स बनाएं एंड टेक एक्शंस एंड आई एम श्योर अगर ये सफलता मुझे मिली तो आपको भी मिलेगी। गुरु जी से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, गुरु जी के जवाब आपको मिलेंगे। आप उनको नोट करिए और अपनी नई राह बनाइए। गुरुजी, मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग सफल क्यों होते हैं और कुछ लोग हमेशा हर वक्त फेल क्यों होते हैं। मैं भी सफलता पाना चाहता हूं लेकिन रास्ता समझ नहीं आता। गुरुजी, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब एक बड़े ही अजीब रहस्य में है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जो सोचते हो वही बनते हो। शिष्य, ये कैसे हो सकता है? हम जो सोचते हैं वही बनते हैं? गुरुजी, हाँ, यह सच है। तुम्हारे हर विचार का तुम्हारी जिंदगी पर असर होता है। सोचो, अगर तुम्हें अपने दिमाग में एक सफल व्यक्ति बनने का लक्ष्य लगाकर चलोगे तो तुम वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम डर, संकोच और असफलता के विचार को लेकर चलोगे तो तुम वही तुम्हारे जीवन का सच बन जाएगा। शिष्य, गुरुजी, सफलता का असली अर्थ क्या है? कैसे जानूं कि मैं सफल हो रहा हूं या नहीं? गुरुजी, सफलता का मतलब है अपने किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर प्रगतिशील गति से बढ़ना। अगर तुम्हें कोई लक्ष्य सेट किया है और उसको प्रति निरंतर मेहनत कर रहे हो तो तुम सफल हो। सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं बल्कि अपने सपनों को जीने में है। शिष्य, लेकिन गुरुजी, लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सफल क्यों नहीं होते? गुरुजी, ज्यादातर लोगों के पास सफल होने का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता क्योंकि उनका जीवन बिना किसी डायरेक्शन के होता है। जैसे एक शिप बिना कैप्टन के समुद्र में छोड़ दिया गया हो। जो व्यक्ति अपना सफलता का लक्ष्य निर्धारित करता है और उसके प्रति लगातार काम करता है वही सफल होता है। शिष्य, गुरुजी, क्या यह सच है कि अगर हम किसी चीज की चाहत करें और उस पर ध्यान दें तो वो चीज हमारे पास आ जाती है? गुरुजी, बिल्कुल। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर तुम किसी चीज को सच्चाई में चाहते हो और उस पर अपना पूरा ध्यान देते हो तो वह तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगी। जैसे अगर तुम ध्यान की चाहत रखते हो और उसके लिए पूरी निष्ठा से काम करते हो तो तुम्हें ध्यान प्राप्त होगा। इसी तरह अगर तुम धन की चाहत रखते हो और धन की प्राप्ति के लिए निष्ठापूर्वक पूरी तरह कार्य करते हो और सोचते हो तो तुम्हें धन प्राप्त होगा। शिष्य, लेकिन मैं अक्सर डर और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता हूं। मैं कैसे उनसे बाहर निकलूं? गुरुजी, डर और नकारात्मक विचार सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उत्पत्ति है। जब भी तुम्हें ऐसे विचार आए तुरंत अपने लक्ष्य का चिंतन करो। अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बनाओ कि तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य का निरंतर निर्माण करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक और आशावादी सोच रखो। शिष्य, गुरुजी, सोचने के साथ साथ हमें क्या और करना चाहिए? गुरुजी, सोचने के साथ साथ तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने विचारों को कर्म में बदलना होगा। हर दिन अपने लक्ष्य के प्रति छोटे छोटे कदम उठाओ। एक्शन के बिना विचार अधूरे हैं। शिष्य, क्या मैं अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए कोई छोटी सी कश्ती कर सकता हूं? बिल्कुल। मैं तुम्हें 30 दिन का एक चैलेंज देता हूं। गुरुजी, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक 30 दिन का चैलेंज देता हूं। 30 दिन तक अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक रखो।
लिखो, सुनो और अपनी पूरी शक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है। शिष्य, गुरुजी अगर मैं फेल हो गया तो? गुरुजी, फेल होना नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे मन का डर है। अगर तुम अपने विचारों और कर्मों पर विश्वास रखोगे तो तुम फेल नहीं हो सकते। सफलता तुम्हारी किस्मत में है, बस अपनी सोच और एक्शन को उस दिशा में बढ़ाने की जरूरत है। शिष्य, शुक्रिया गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर पूरी मेहनत करूंगा और अपने विचारों का सकारात्मक रखूंगा। गुरुजी, मैं तुम्हारी सफलता की प्रार्थना करता हूं। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, इसलिए हमेशा अपने विचारों को अपने लक्ष्यों के प्रति निर्देशित रखो। अब अगली कुछ जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो एक्शंस और बड़ी स्पेसिफिक है। शिष्य, गुरुजी, मैंने देखा है कि मेरे पास सभी टूल्स, स्ट्रेटजी और कोर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुजी, ये इसलिए है क्योंकि सफलता सिर्फ बाहरी टूल से नहीं आती। तुम्हें अपनी अंदर की खेल को भी बदलाव देना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर की दुनिया तुम्हारे बाहर की दुनिया का निर्माण करती है। अगर तुम अंदर से मजबूत नहीं हो तो बाहर की सफलता नहीं मिल पाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक क्विक सैंड, जो सैंड जिस पे खड़े हो जाओ तो वो तुरंत गिर जाती है, उस पे आपने एक बहुत बड़ी इमारत बनाने की कोशिश की, उसकी बुनियाद मजबूत ही नहीं है तो वो गिर ही जाएगी। और ऐसी बहुत सारी इमारतें तुम भी जानते हो जो बारिश में, तूफान में और बिना बारिश तूफान के भी गिरती हैं। शिष्य, लेकिन गुरुजी, ये अंदर का खेल क्या है और ये सफलता को कैसे प्रभावित करता है? गुरुजी, तुम्हारा अंदर का ही खेल है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इंटेंशन और तुम्हारा विश्वास। तुम कितना बड़ा सोचते हो, कितना विश्वास करते हो, ये सब तुम्हारे बाहरी परिणाम को तय करते हैं। अगर तुम अपनी अंदर की दुनिया को एक्सपेंड करते हो तो दुनिया के सारे अवसर, लोग और संसाधन अपने आप तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। यही सत्य है। शिष्य, गुरुजी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही हूं सफर में, मैं क्या करूं? गुरुजी, ये सफर सभी अकेले का नहीं होता। इसलिए मैंने कहा है कि तुम्हें अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना है, चाहे वो कस्टमर की कम्युनिटी हो, चाहे वो तुम्हारी टीम की कम्युनिटी हो। ये कम्युनिटी तुम्हें उठाने, चैलेंज करने और याद दिलाने के लिए है कि तुम कौन हो। जब तुम इस प्रक्रिया में जुड़े रहते हो, तुम्हारा ग्रोथ अनिवार्य हो जाता है। अपने आप को उन लोगों से घिराओ जो तुम्हें प्रेरणा देते हैं, ना कि तुम्हें नीचे पुल डाउन करते हैं, और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव आ गया है। शिष्य, गुरुजी, आपने कहा था कि बिग अट्रैक्ट स्मॉल, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ बड़ी चीजें ही छोटी चीजों को अट्रैक्ट करती हैं? गुरुजी, सोचो, एक बड़ा पहाड़ है और एक छोटा सा चुंबक। चुंबक के पास खिंचाव तो है, लेकिन उसका असर पहाड़ पर नहीं होता। पहाड़ अपने साइज और प्रेजेंस की वजह से अपनी जगह पर स्थिर रहता है और उसके पास पास की सारी चीजें उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। जब तुम अपनी अंदर की खेल को एक्सपेंड करोगे तो तुम उस पहाड़ जैसे बन जाओगे। तुम्हें अवसर, लोग और संसाधन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, बल्कि सब कुछ तुम्हारी ओर आता चला जाएगा। शिष्य, गुरुजी, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने सपनों के पीछे भागना नहीं चाहिए? गुरुजी, बिल्कुल। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक लाइट हाउस की तरह होना चाहिए। एक लाइट हाउस ना तो जहाजों के पीछे भागता है, ना उन्हें खींचता है। वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है, अपनी रोशनी दिखाता है और जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तुम्हें अपनी क्षमता में विश्वास रखना है, अपनी रोशनी दिखानी है अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को, अपने टीम मेंबर्स को, सही पैसे की राह पर, गोल्स की राह पर, एक्शंस की राह पर। और जो लोग तुम्हारी जरूरत है वो तुम्हें खुद ब खुद ढूंढ लेंगे।
मैंने तुमसे एक कहावत कही थी कि एक ऐसा गार्डन बनाओ जहां हर तितली खुद आकर्षित हो, ना कि ऐसी तितलियों के पीछे भागो। तो तुम अपनी नॉलेज, अपने पैसे की नॉलेज, अपने सिस्टम की नॉलेज पे काम करो, अपने अंदर के गेम पे काम करो। शिष्य, गुरुजी अगर मैं अपने अंदर के खेल को एक्सपेंड कर लूं तो क्या यह सच में काम करेगा? क्या अवसर वाकई में मेरे पास आएंगे? गुरुजी सोचो, सूरज और उसके आसपास घूमने वाले ग्रह। सूरज अपनी स्थिर एनर्जी के साथ पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निश्चिंतता वही प्रक्रिया शुरू करेगी। तुम्हें अवसर के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तुम्हारी ऑर्बिट में खुद आएंगे। जैसे कई लोग फेसबुक पे ऐड डालते हैं, उनको बहुत नकारात्मक, बहुत ही घटिया किस्म की लीड मिलती हैं, पर कुछ लोग डालते हैं उनको बहुत बढ़िया मिलती हैं, क्योंकि सूरज की तरह अपने पॉजिटिव थॉट से और अपनी नॉलेज से वो इन चीजों को आकर्षित करते हैं। शिष्य, गुरुजी मेरे अंदर अक्सर शक और डाउट रहते हैं, मैं कैसे इनसे पार पा सकता हूं? गुरुजी, ये शक और डर तुम्हारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। तुम्हें अपने अंदर के खेल पर काम करना होगा, अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा, जो कि ज्ञान के प्रकाश से बढ़ेगा। जब तुम अपने अंदर विश्वास और शक्ति के विकास करोगे तो यह शक और डर अपने आप ही मिट जाएंगे। तुम अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहो, अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहो, अपने आप पर विश्वास करो और देखोगे कि ये सब चीजें अपने आप पीछे छूट जाएंगी। डर और नकारात्मकता और नकारात्मक लोग पीछे छूट जाएंगे। शिष्य, गुरुजी सफलता का रहस्य क्या है? फिर से मुझे बताइए। गुरुजी, सफलता का रहस्य तुम्हारे अंदर ही छुपा है। यह तुम्हारी लगातार मेहनत, समर्पण और विश्वास पर निर्भर करता है। तुम्हें अपनी ग्रोथ के प्रति समर्पित रहना होगा, अपने अंदर के खेल को मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार काम करना होगा। सफलता को समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। शिष्य, गुरुजी अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी, सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया पर काम करो, अपने विचारों को, अपने आचारों को, अपने गोल्स को लिखो, अपनी नॉलेज पे, अपने ज्ञान पे, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने सपनों को विजुअलाइज करो कि वो पूरे हो चुके हैं और अपनी कम्युनिटीज बनाओ, प्रोस्पेक्ट्स की, कस्टमर्स की, टीम मेंबर्स की, और उनके साथ जुड़े रहो, उनके अंदर वैल्यू ऐड करते रहो। तुम्हारी सफलता का मूल मंत्र यही है कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो, और वो तभी होगा जब लगातार तुम अपने ज्ञान पर, अपनी कुशलता पर काम करते चलोगे और कैसे अपने विचारों को अपने कर्मों में बदलते चलोगे। जब तुम यह सब करोगे तो दुनिया अपने आप तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगी। तो दोस्तों, ये कॉन्वर्सेशन थी मेरे गुरु और मेरे बीच, और उनके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। मेरे गुरु ने पहला बताया, पावर ऑफ थॉट, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। सक्सेस, प्लीज डिफाइन योर सक्सेस, एंड every progress in the path of success is success. Importance of goals. Most of us do not have concrete goals and how to achieve them. Write down your goals daily. Law of attraction. Lot of people think that like things attract like things. But my guru told me bigger things attract smaller things. Like the sun attracts smaller planets. Overcome your fear and negative thoughts by changing them to positive knowledge and positive thoughts. Every time you have negative thoughts, sit down and remind yourself your goals. Take action. Without taking action, no thought can work for you. Take 30-day challenge. Next 30 days, take a goal. Be it a goal of a leads or getting customer or meeting or team members or premium or income or whatever. 30 days, do not stop. Importance of inner growth. My guru explained, आप बाहर से उतना ही ग्रो करोगे जितना आप इंटरनली ग्रो करो. इंटरनली यू आर स्मॉल, थिंकिंग स्मॉल, देन यू विल नॉट ग्रो फॉर. There is invisible foundation which is in your thought process.
You need to be connected to your prospects, your customers, your team member, your social media, everything, and your gurus. Become a mountain which attracts smaller things. Become a lighthouse in customers and team members' life and guide them in the right path of financial freedom. Become a sun with light of great knowledge and great skills. Overcome self-doubt by increasing your internal potential to out. Be persistent, challenges are going to be there, and take steps, take actions. My dear friends, मैं आशा करता हूं आपने ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय किया होगा. प्लीज इसको डेली सुनिए एंड आई एम श्योर यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू.